हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया एग्ज़ाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी सीजीएल। एग्ज़ाम हुआ था आपका ये 21 अप्रैल को, 22 मई, ठीक है। और इसके थर्ड शिफ्ट का पेपर करेंगे, थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे जिसमें सिर्फ हम मैथ के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि जल्दबाजी में टिक लगा देंगे, ठीक है। मेन मेन पॉइंट समझेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है। क्या बोला है कि बोला कि एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है, 90 और 15, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो 90 क्या है, किसी भी मतलब नब एचसीएफ सॉरी एलसीएम 90 हो गया और एचसीएफ आपका 15 हो गया, ठीक है। तो बोला कि अगर इन दो कोई दो नंबर है, उन दोनों नंबरों का सम आपका 75 है, तो हमें क्या बतानी है, बड़ी संख्या उसमें से बतानी कि बड़ी नंबर क्या होगा उसका, ठीक है। देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि आप दो नंबर इन्हीं को मान लो, एक तो 90 मान लो, एक तो 15 मान लो। आप अगर इनको सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम भी 90 आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन सम करने पर क्या नहीं आएगा, 75 नहीं आएगा, ठीक है। तो 75 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस आता तो हम दोनों नंबर ये ले सकते थे, लेकिन अब ये ले गए नहीं क्योंकि यहाँ पर सम दे रखा, ठीक। अब दूसरा नंबर कोई ऐसा देखो कि 15 की मल्टीप्लाई में, तो एक तो 15 हो गया, 30 हो गया, ओके। और 30 और इसका एचसीएफ क्या बनाएगा, 45, ठीक है। सॉरी एलसीएम। तो आप फिर भी चेक कर सकते हो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 90 जाएगा, और एचसीएफ कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो अब आप इन दोनों नंबर को चेक कर सकते हो, इन दोनों नंबरों का सम कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। और 75 आए तो ये क्या नंबर हो गया, बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या इसमें 45 है। तो यही चीज़ हमसे पूछी है। अगर आपको और भी बेसिक तरीके से करना है तो और भी बेसिक तरीका ये होता है कि एलसीएम क्या होता है, कि नहीं भी दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो एक नंबर तो मैंने मान लिया 15 ए, ठीक है। एक नंबर क्या मान लिया मैंने, 15 ए, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, सॉरी एक नंबर 15 ए मान लिया, दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया, 15 बी मान लिया, ठीक है। अगर आप ए को छोटी ले लो, बी को बड़ी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों का प्लस आना चाहिए कितना, 75 आना चाहिए, 75, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 15 ए इंटू 15 बी, क्योंकि एलसीएम यही तो होता है, ठीक है। एलसीएम यही होता है, तो सॉरी एलसीएम क्या होता है, सभी कॉमन फैक्टर लेते हैं हम। तो मैंने इसमें एक 15 ज़्यादा ले लिया, तो इस 15 को हटा रहा हूँ मैं। तो 15 ए इंटू बी कितना आना चाहिए अपना, 90 दे रखा है, ठीक है, 90, ओके। और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो एक होना चाहिए वो 15 होना चाहिए। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अगर देखना चाहो तो ये 15 से कट गया, कितना हो गया, 15, ठीक है। तो ए प्लस ए इंटू बी, 6 की वैल्यू आनी, 6 आनी चाहिए। और ए बी की ऐसी क्या की वैल्यू टेक रखें कि 6 आ जाए। और यहाँ पर जो है वो बी बड़ा है और ए छोटा। तो हम क्या करेंगे, बी बड़ा है तो 2 गुना 3 कर लो, ठीक है। अगर मैंने जैसे ही बी को 3 रखा, तो बड़ी संख्या क्या है, 15 बी। और 15 गुना 3 आप करोगे फिर भी कितना आएगा आंसर, 45 आ जाए। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था जो अभी मैंने बताया। और जो पहले सॉल्व किया वो एक नॉर्मल लॉजिक क्वेश्चन, लॉजिक तरीका कह सकते हो आप। तो किसी तरह से भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला क्या कि ए मतलब एक टेंट है इतने ऊंचा जिसकी शेप फ्रस्टम में, ओके। और उस वो किससे घिरा हुआ है, हेमिस्फेयर से बंधा हुआ है, ठीक है। और उसका डायमीटर जो ऊपर वाला और नीचे वाला 21 और 39, ओके। तो बोला कि एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पता है
देखो इसमें दो शेप आ रहे हैं, एक तो फ्रस्टम की आ रही है, एक हेमिस्फीयर की आ रही है। तो फ्रस्टम का जो वो था आपका क्या सरफेस एरिया, तो वो था आपका पाई आर, बड़ा आर माइनस, सॉरी प्लस छोटा आर, ठीक है, इनटू में एल, एल स्लांट हाइट। तो यह स्लांट हाइट ने दे रखी, याद रख लेना, ठीक है। तो स्लांट हाइट को हमें निकालना पड़ेगा। और और क्या दे रखा आपका हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वो क्या होता है फार्मूला, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और ये ऊपर है, और ऊपर वाला डायमीटर क्या है, छोटा, तो इसलिए मैंने इसको छोटा ले लिया, अगर नीचे होता तो बड़ा ले लेता, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो सोल्व कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फ्रस्टम ले लो, और फ्रस्टम की स्लांट हाइट हमें निकालनी है। यहाँ पर जैसे फ्रस्टम हो गया, ये स्लांट हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है कि हेमिस्फीयर है, ये आपकी 21 डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21.2, 21/2, और ये आपकी 39/2 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ओके, तो इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं क्या। तो जैसे ये 21/2 हुई, तो ये रेडियस कितनी है 21/2, ठीक है। हेमिस्फीयर की रेडियस तो हमें मिल गई, साथ में इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 10.5 है, और टोटल हाइट कितनी है 22.5, टोटल हाइट कितनी है 22.5। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हेमिस्फीयर की 10.5 कम कर दो, और कितना आ जाएगा 12। और स्लांट हाइट क्या होगी, स्लांट हाइट का मैंने फार्मूला, स्लांट हाइट का क्या होगा कि आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लांट हाइट क्या होगी, कि इन दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, रेडियस के डिफरेंसेस का स्क्वायर प्लस में क्या एच का स्क्वायर, ये आपका स्लांट हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्लांट हाइट आप निकाल लो, स्लांट हाइट कितना आएगा, ये आपका नीचे 39/2 है, ठीक है। तो स्लांट हाइट कितना आ जाएगा अपना 39/2 माइनस 21/2, एलसीएम सेम रहेगा, और ये आपका 39 में से 21 गए 18, 18/2 9, तो ये टोटल कितना आ गया 9 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और h कितना 12 का स्क्वायर, h का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, आप देखोगे तो करोगे तो l जो आएगा वो अपना कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ से l कितना आया 15 आया, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करेंगे, तो पाई को हमने कॉमन ले लियो, पाई को कॉमन ले लो, ये मैं पाई को कॉमन ही ले रहा हूँ 22/7, क्योंकि ये दोनों प्लस ही के हैं। और आर प्लस आर मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप देखो 60 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो ब्रैकेट है वो 30 आ जाएगी, और रियल आपका 15 है, ठीक है। प्लस में पाई हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। और आर का स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुना 21 का स्क्वायर 441/4, ये आपका, इसको आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो 22/7 ये आपका कितना हो जाएगा 450, 2 से ये 2 गया, तो 450 इसको मैं 900 कर दूं डायरेक्ट एलसीएम सॉल्व करके, तो 900 कर दिया, ये 900 कर दिया, और 900 प्लस 441 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 प्लस 441 करेंगे तो 1341 आ जाएगा, सॉरी 1341 आ जाएगा बटे 2। तो 2 से ये कट कर दो 11 पे चला गया, तो कितना चला जाएगा ये अपना, आपका ये कितना चला जाएगा 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 5 45, 11 3 33, 33 और 4 37,
11 एकम 11, 11 और 3 14, 14,751 बटे 7। 7 से कट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 7 से ही आपका 7 दूनी 14। तो पहले आप देख लो दो के कितने ऑप्शन है आपके पास। पहले हम क्या देखते हैं, दो के जो स्टार्टिंग डिजिट है वो 2 है, वो 2 के कितने ऑप्शन है आपके पास। यहाँ इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही है, तो ये 2 से स्टार्ट नहीं हो रही तो इसको हटाओ, इसको हटाते। और ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन भी 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसको भी हटा दो। तो मैंने स्क्रीनशॉट में सिर्फ एक ही ऑप्शन उठाया 2 वाला, क्या पता फोर्थ नंबर भी 2 से स्टार्ट हो। तो चेक कर लेते हैं कि क्या लगभग इतना जाएगा। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2 0, और कितना हो चला जाएगा ये 7 निम 9, 2109, 2109 सही 2/7। तो आपको है ना इस तरह की कैलकुलेशन से जरूर बचना है। ओके, मैं आपको यहाँ से 11 से भी डिविजिबल बता देता, लेकिन क्या इसने मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है। अगर सिंपल फ्रैक्शन होती तो इसका जल्दी सॉल्यूशन हो जाता। सॉरी 7 जाएगा, ये 9 की जगह 7 भी 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि एक बोरोवर है जिसने इतने रुपए में 4 साल के इंटरेस्ट पे 5% रेट से सिंपल इंटरेस्ट लिया। ओके, और उसने बी को दे दिया 7% पर 4 साल के लिए। मतलब किसी ने बैंक से 90,000 रुपये लिए 4 साल के लिए, ठीक है, 5% के इंटरेस्ट। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, किसी और को दे दिया 7% के इंटरेस्ट पर उतने साल के लिए। तो आसान सी बात है, फायदा ही होगा। कितने का फायदा, देखो साल सेम है तो साल सेम है तो हमें साल के साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आपका क्या है इंटरेस्ट अलग है। तो मैंने मतलब उस बंदे ने दूसरे को कितने परसेंट इंक्रीज करके दिया, 2% इंक्रीज करके दिया। 2% ही तो इंक्रीज किया है, ठीक है, 2% इंक्रीज किया है। साथ में कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। सिंपल सी चीज़ है, 4 साल के लिए, ठीक है। क्या किया, बस इन दोनों का डिफरेंस ही तो किया है और वो ही फार्मूला लगा दो। 90,000 को मैंने 900 बना दिया क्योंकि 100 नीचे था, वो कट कर दिया, ठीक है। तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8, 8 निम 72, 7200 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं, माइंड मतलब मुंह जुबानी क्वेश्चन था, आप मुंह आवाज थिंकिंग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड तीनों ने बिजनेस इन्वेस्ट किया, इतने ए ने 40, बी ने 38, सी ने 30,000। लेकिन 6 महीने के बाद, सॉरी ए एक्स वाई जेड है, एक्स और जेड ने मिलाए हैं, एडिशनल किए इन्वेस्टमेंट में। एक्स ने 20,000, वाई ने 15, सॉरी जेड ने 15,000, लेकिन वाई ने क्या किया, 6 महीने के बाद 8,000 को निकाला है। ओके, तो वाई का बताना है जब अगर प्रॉफिट 38,880 रुपये हो। चलो चेक करते हैं, एक्स को यहाँ रख लेते हैं, वाई को यहाँ पर, जेड को यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया, 40,000 इन्वेस्ट किया, 40,000 इन्वेस्ट किया। देखो मैं शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ बेसिक कराने के लिए आपको इतना लंबा प्रोसेस करूँगा इस क्वेश्चन, तो इसका जितना हो सके शॉर्टकट करना आपको। और इसने 30,000 किया। ओके, तो इन्होंने तीनों ने क्या किया, ये तो 6 महीने के लिए क्या, तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो इन्होंने ये पेमेंट दी। नेक्स्ट 6 महीने के बाद क्या किया, एक्स ने एडिशनल अमाउंट की, एडिशनल अमाउंट कितना, 20,000। तो 20,000 कितना हो गया, तो 40 और 20 आपका हो गया 60, एडिशनल दी है भाई ये। सॉरी सॉरी, ये एडिशनल दी है तो 20,000 हाँ चलेगी साथ में, तो गुना 6।
वाई ने 8,000 निकाले, 8,000 निकाल दिए तो कितने बच गए अब इसके पास, आगे कितने करेगा ये, 30,000। और जेड ने 15,000 और मिलाए तो 15,000 अब नेक्स्ट 6 महीने के एक्स्ट्रा है ये 15,000, ठीक है। 15,000 नेक्स्ट महीने के लिए, 6 महीने के लिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, प्लस करोगे तो 60,000 गुना 6, 60,000 गुना 6। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 68 30 गुना 6। और ये आपका कितना हो जाएगा, 45 30 गुना 6। अब इसका थोड़ा रेशियो बना के कट कर देते हैं इसको। रेशियो बना दिया मैंने, इनको रेशियो में लिखा है, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, 30 से 30 और ये 30 कट गए। तो अब क्या अब इनका प्रॉफिट भी रेशियो में आ चुका है। तो एक्स का प्रॉफिट 60 है, वाई का प्रॉफिट 68 है और जेड का प्रॉफिट आपका 45 है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या आएगा आगे। तो तीनों का सम कर लो, आप तीनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 8 13, 5 और 8 13 और 10, 4 6 6 12 और 4 16 और 1 17। एक मिनट भाई, चलो करके देखते हैं। ओके, और y का इसने पूछा है तो y को ऊपर सीख रख दो 68। चलो करके देखते हैं, कोई बात नहीं। ये 143 है, ये 143, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 173 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 38,880, 38,880, ठीक है। 38,880 दे रखी है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये टोटल प्रॉफिट है। तो अब हमें क्या निकालना है, वाई का निकालना है। तो 68 की वैल्यू निकालनी है, तो 68 की वैल्यू आपकी आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आपसे सोल्व नहीं होता हो तो सिंपल सा बेसिक सॉल्यूशन लेना। देखो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, मतलब यूनिट डिजिट टेंस डिजिट इनकी देखो सारे की अलग है। तो सिंपल सा हमें ज़्यादा माइंड नहीं लगाना क्वेश्चन को सोल्व करने में, हमें 68 की निकालनी है, राइट। पहले ये देखो 68 की निकालनी। तो जैसे ही आप 3 से इसको कट करोगे लास्ट वाले को, तो ये कितने बजाएगा, 6 बजाएगा, ठीक है, 6 बजाएगा। अब आप चेक करो क्या सिंगल जीरो होनी चाहिए आंसर में, सिंगल जीरो, इसमें सिंगल जीरो नहीं है कट करो, और इसमें सिंगल जीरो नहीं है कट कर दो, ठीक है। अब जैसे ये 6 पे गया, मतलब यूनिट डिजिट कटने के बाद कितनी आनी चाहिए थी, 6 आनी चाहिए थी। तो 6 आनी चाहिए थी, उस 6 को 8 से मल्टीप्लाई कराओ, सिर्फ यूनिट यूनिट के साथ 6 को 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 8 48, 6 8 48। तो नेक्स्ट डिजिट जो होनी थी वो क्या होनी थी, 8 होनी थी। और इससे आगे आपको सॉल्यूशन भी नहीं करना पड़ेगा, तो आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस आपको होगी उतने अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखोगे क्या, 173 को कितने पे कट करेंगे, आपका 2 पे चला जाएगा, 243, सॉरी 246, 246। अगर ये 2 पे गया तो 246, 246 देखते हैं भाई, एक मिनट, 8 और ये आपका 2 4 1, और ये 173 को हम कितने भी करें, 6 से डिवाइड कर दे डायरेक्ट, तो 6 से, हाँ 6 पे चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 260 अगर आप कट करोगे तो 260 आएगा, और 260 की हम इस 68 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, फिर भी आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जितना हो सके शॉर्टकट करो, सॉल्यूशन से बचो और
थोड़ा लॉजिक सोचो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या बोला कि 10 डिजिट है, जो कि ये है 72 से डिवाइड है, 5x-3y की वैल्यू हमें निकालनी है और y की क्या लेनी, कम से कम वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए एक दो क्वेश्चनों में। तो 72 से डिवाइड करना होगा तो क्या होगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 का क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए कंप्लीटली। तो 8 का 8 1 और मतलब 6 बचा लास्ट में, तो 56, 5 हो सकता है, एक एक और 5, मतलब आगे एक, यहाँ पर एक के साथ हमने कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा ताकि रिमाइंडर क्या है, एक आए या फिर 5 आए। तो करते हैं। तो एक y की वैल्यू हम 7 भी ले सकते हैं क्योंकि 8 दूनी 16, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, और 8 की y की वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं, 8 एकम 8 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आई, दो वैल्यू आए, 3 और 7। तो कम वैल्यू लेनी तो 3 को ले लें, कम लेनी तो 3 को ले लें। तो अब जैसे y की हमने 3 वैल्यू ली तो 9 का टेबल क्या कहता है कि इन सभी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो 9 से डिविजिबल करने के लिए सभी डिजिट का सम भी 9 होना चाहिए। तो जितने भी आपके 9 बन रहे हैं उनको हटाओ पहले, तो 5 को हटाओ, 4 को हटाओ, 5 और 4 9 हो गए। ठीक है, एक मिनट, 5 को हटाओ, 4 को हटाओ, ये आपका 9 बना दे। और 7 और 2 आप देखो तो 7 और 2 भी कितना बना रहे, 9 बना रहे। एक 9 यहाँ पर है, इसको कट कर दिया। ठीक है, और क्या रह गया आपका, y 3 है, तो y को अगर हम 3 लेंगे तो 6 और 3 9 हो गया। अब बचा कितना आपके पास, 6 बचा, x बचा और 7 बचा। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका 9 के डिविजिबल होना चाहिए। 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 में हम क्या जोड़े ताकि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो 18। तो x में हम x की जगह क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो जब भी तो 18 होगा। x की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे और y की वैल्यू 3 लेंगे। क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर दो, तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो जाएगा -3 गुना 3। 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए, कितना आता है, 16 आता है। और 16 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, कि वेजिटेबल वंडर है जो 1 किलोग्राम पोटैटो 25 रुपये में बेचता है और उस पर 25% ही प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, ओके। अब इवनिंग में वो स्टार्ट कर रहा है अपने या आलू को बेचने के लिए, और केवल 10%, मतलब सुबह तो वो 25% ले रहा है और शाम को वो क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो पूछा कि क्या प्राइस ले रहेगा पोटैटो को बेचने में इवनिंग के समय, मतलब ये 10% जब बेचेगा तो इसने क्या मतलब प्राइस लगाना पड़ेगा। मान लो पूरे दिन ये 25 लगा रहा है और 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो अब 25% को आप क्या लिखोगे, 1/4 होता है फ्रैक्शन, तो 4 रुपये अगर लेगा वो, 4 रुपये पे वो कितने ले रहा है, 5 ले रहा है। अगर उसने किसी कोई चीज़ 4 रुपये की खरीदी है तो वो 5 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इस 5 की वैल्यू इसने क्या ले रखी, सुबह 25। ओके, तो मतलब उसने कितना में खरीदा होगा, 20। अगर वो 20 में बेचेगा, जब भी अगर वो 20 में बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर वो 25 में बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। अब बोला कि अगर वही पोटैटो 10% प्रॉफिट में बेचे, देखो अब अगर 20 में बेचेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं, मतलब अब ये चाह रहा है कि 10% प्रॉफिट और उसे मिले। ठीक है, तो क्या करेगा, 10%, 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है।
20 का 10% कितना होता है? 2 होता है। मतलब वो 2 रुपये और एक्स्ट्रा लगा के बेचेगा, जब भी क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा 10% का। तो वही पूछा कि जब अगर इवनिंग के समय वो कितने रुपये में बेचेगा, तो 20 का तो बेच रहा था, 10% का प्रॉफिट और ले लिया, तो कितने में बेच दिया? 22 में बेच दिया। और 22 आपका क्या आ गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में खत्म करते हैं। ओके, कितने दिन लगाएंगे 7 आदमी काम के आधे को? ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आपको जस्ट थोड़ा बहुत लॉजिक पता होना चाहिए कि 35 आदमी है, 6 दिन काम कर रहे हैं, तो मतलब अगर पूरा काम करेंगे तो 6 दिन लगातार करेंगे, तो टोटल काम निकाल लो, टोटल काम कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो काम हो गया। अब इसने पूछा है कि 7 आदमी उसके आधे काम को, मतलब इस काम के आधे को तो हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दो। और 7 आदमी बोला कि कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 7 से भी डिवाइड कर दो है। बस ये सॉल्यूशन हो गया आपका। तो 2 से आपका ये 3 पे चला गया, और 7 से आपका ये 5 पे चला गया। तो 5 गुना 3 क्या हो गया? 15 दिन। तो 15 दिन में क्या करेंगे? आधे काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर, ओके, दो ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है ये वाली, तो रेशियो बताना है कि इन दोनों के रेशियो का, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का क्या रेशियो होगा। ओके, सिंपल सा प्रोसेस। अगर हम किसी साइड को लें, जैसे कि हम मान ले ए बी बटे पी, और ये जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपका पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, लेकिन एरिया, जब एरिया होगा ट्रायंगल का, तो एरिया में क्या चीज हो जाती है? आप देखोगे कि अगर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या कहता है कि इनकी साइड का रेशियो तो होगा, लेकिन इसकी साइड के स्क्वायर होंगे। इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहां से निकालोगे क्या? साइड का रेशियो, तो 48.4 ऊपर है, इसका पेरीमीटर है, और नीचे क्या? 12.1 है। कट कर दो सीधा, ये आपका 1 पे चला जाएगा, ये आपका 4 पे चला जाएगा। बस एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना, तो ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया? ऊपर 16 और नीचे 1, तो 16/1 आपका क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाए मैंने। और आज की वीडियो में बस 8 क्वेश्चन ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो को बहुत लंबी चली रहेगी। 25 क्वेश्चन है, और टाइम कितना हो चुका है इस वीडियो में? 29 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।